ढोलक में बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का आभार व्यक्त कर दूं, क्योंकि बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद कि आप लोग मेरी ढोलक की वीडियो को सपोर्ट कर रहे हैं और आपको इतनी पसंद आ रही, लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं। अगर मैं आप लोगों के कमेंट्स का जवाब देने लगूं तो शायद मेरे पास जवाब भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों ने बहुत सादगी भरा वीडियो बताया है और बहुत अच्छे से बताती हैं। बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, तो उन कमेंट्स का तो तहे दिल से धन्यवाद है आप लोगों का कि आप लोग हमारी वीडियो को इतना पसंद कर रहे हैं। तो आप लोग बता दें कि आज अगर हमारी वीडियो कोई वायरल हो रही है या जो भी है, तो वो सब आप लोगों के सहयोग से है। क्योंकि आज ये सब जो हो रहा है, जितनी भी वीडियो मेरी चल रही है, तो इसका सारा श्रेय आप लोग कहते हैं ना कि जब आप लोग सपोर्ट करने पे आ जाते हैं ना, तो अच्छे अच्छे लोगों के हाथ काम करने लगते हैं। तो वही चीज़ है कि आज आप लोगों का सहयोग है, आपका सपोर्ट है, आपने हमारी वीडियो को पसंद किया है, इसीलिए आज हम जो है इस जगह पे बैठ पाए हैं और हमारी ढोलक आपको पसंद आई है। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कहते हैं ना कि जब सामने से रिजल्ट अच्छा आता है ना, तो ढोलक पे हाथ अपने आप चलने लगते हैं। ये भी होता है, तो ये बहुत बड़ी चीज होती है। आज हम अपनी वीडियो में एक नया लेसन लेकर आ गए हैं, नई थाप लेकर आ गए हैं, मतलब साधारण तरीके से आपको समझ में आ सके। हम पूरी कोशिश में यही रहेंगे कि आप जिस तरीके से समझना चाहें, मैं उसी तरीके से आपको अपनी ढोलक सिखा सकूं। बात बस यही है। बस आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहिएगा और कमेंट में आप ढोलक की बारीकी हमसे पूछते जाइएगा, मैं बताती जाऊंगी। और हर वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा लाइव में जुड़िएगा। लाइव में मैं बहुत चीज़ों को बहुत बारीकी से बता देती हूँ और काफ़ी देर तक प्रैक्टिस भी करवा देती हूँ। तो आप लोग लाइव में जुड़ जाइएगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो चलिए अब हम आपको नए थाप और नए चाटे के साथ में ढोलक को बताते हैं कि किस हिसाब से आप चाटे की साइड में हाथ चलाएंगे और किस हिसाब से बेस की तरफ हाथ चलाएंगे। अब बहुत साधारण सा है, देखने में बहुत कठिन लगता है, जब नहीं आता है तो बहुत कठिन होता है, ये भी बात सही है। साधारण और सरल उन्हीं के लिए है जिनकी उंगलियां चलती हैं, जिनकी उंगलियां नहीं चलती हैं उनको थोड़ा सा दिक्कत होगी, पर इतनी भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत ही सरल तरीके से आपको समझाऊंगी कि आप खाली उंगलियों को ऐसे बताने से नहीं होता है कि आपने बस बता दिया यहाँ पर 4 चलेंगी, यहाँ पे ऐसे से करना है, बेस की तरफ ऐसे से कर देना है, यहाँ पे ऐसे प्रैक्टिस, ऐसे ढोलक नहीं आती है। अगर आ जाती है तो सभी आप ढोलक मास्टर बन जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ सबसे बड़ी है, आप लोग इस चीज़ पे बहुत ध्यान दीजिएगा कि ढोलक प्रैक्टिस से आती है, किसी के इस तरीके से बताने से नहीं आती है, चाहे आप जितना करें भाई। अब देखिएगा, सबसे पहले इधर साइड में चाटे की साइड में उंगलियां चलाने के लिए मुझे 4 टाइम 4 बार चलानी पड़ती है। 1 में इसका प्रयोग होता है, 2 में इसका प्रयोग होता है। इन तीनों का करिए चाहे 2 का करिए, मतलब लगाना आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारी ढोलक में कोई प्रॉब्लम नहीं कि 2 ही लगाइए कि 3 भी लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, जब हम 1 और 2 बोलेंगे 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, मतलब 1 2 के बाद में 3 4 बहुत, मतलब इसमें समय नहीं लगना चाहिए, ठीक है। जो 1 2 3 4 में अगर आपने समय लगा दिया तो वहां पर आपका हाथ रुक जाएगा। जब आप बोल के ढोलक बजाएंगे तो आपके हाथ की प्रैक्टिस बराबर बनी रहेगी। अब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरी चीज़ों को। अभी देखिएगा, जब हमारा हाथ, मतलब हम बोलेंगे, जैसा हम बोलेंगे वैसे मेरा हाथ चलेगा। ये सबसे बड़ी चीज़ है, आप खुद ही नोटिस करिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही है चलाना, ठीक है। अब देखिएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब रुकिएगा, देखो गलत हुआ ना, 1 2 3 4 बोले ढोलक रुक जाएगी तुरंत, है ना, क्योंकि उंगलियां उसी हिसाब से चलेंगी। और आपको बता दें, चुप रहने से ढोलक नहीं बजेगी, आपको बराबर बोलना पड़ेगा, गाना गुनगुनाना पड़ेगा, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही धुन निकलेगी। 1 2 3 4, 1 2
वही इसमें से सुर आपको सुनाई पड़ेगा। समझ रहे हैं? 1 2 3 4, 1 2 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसी को कंटिन्यू ऐसे ऐसे चलाना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। नहीं हो पाएगा, तुरंत तो कहीं ना कहीं पे रुकेगा जरूर, है ना? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आपको इसी धुन को लाना है अपनी ढोलक में। समझ रहे हैं? तो ये है आपकी चाटे की साइड की उंगलियां चलाने का तरीका। तो आपको 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1। जब आप देखें 3 4 में हमारा यहीं पे आता है, फिर 1 2 तुरंत बोलना पड़ता है। अगर आप रुक रुक के बोलेंगे तो थोड़ी होता है 1 2 3 4 बोल दिया फिर रुक गए, नहीं। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये है ढोलक में थाप लेने का तरीका। ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और कुछ लोगों का हाथ बहुत धीरे चलता है। ठीक है? अब देखिएगा 1 2 3 4 में आप सोच रहे होंगे इधर 4 टाइम है, इधर 3 टाइम है। ठीक है? ये बेस हमारा 3 टाइम बजेगा, 1 2 3 बजेगा। घूम जाते हैं थोड़ा सा। ठीक है? ऐसे 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिए बहुतों के हाथ ऐसे चल रहे होंगे, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। है ना? तो यहाँ पर क्या होता है, हम अपनी उंगलियों को टाइट कर लेते हैं इसी वजह से। अब हाथ हल्का कर लीजिए, बिल्कुल हाथ का शेप हमारा यही रहेगा, ऐसे ही। दोनों हाथों को लमसम चलाने का तरीका भी ऐसे ही रहेगा। ठीक है? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये अब सोच रहे होंगे ये ढपाक का है। अभी हमने ढपाक नहीं सिखाया है, मतलब बोल दिया मैंने। 1 2 3 4, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिएगा, अब आपको ये चीज समझ में आ गई ना? देखिए हम आपको बताया मेरी वीडियो थोड़ा लंबी जरूर होती है, पर हमारा मकसद खाली इतना ही बता के चले जाना नहीं होता है, हम उस पर प्रैक्टिस करवाते हैं। क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अब इसका देखिएगा हाथ यहाँ पे देख लीजिए, अगर बराबर से नहीं समझ में आता, मुझे तो यहाँ का समझ में नहीं आता, पर मैं सबकी ढोलक पे देखती हूँ, तो भाई आपको पसंद आता है तभी तो भाई, तो मैं क्यों पीछे रह जाऊँ भाई, हम भी यही चीज बताएं। यहाँ का तरीका तो मुझे नहीं समझ में आता है, इसलिए बताया जाता है क्योंकि आपको जिसमें सामने से उंगलियां दिख जाए, भाई दोनों साइड कैसे चलेंगे। ठीक है? अब देखिए ये आवाज आई। अब आप देखिए धुन देख रहे हैं, आप किसी भी चीज पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि हमको ढोलक ही चाहिए। ठीक है? अब फिंगर धीरे देखिए, अब फिंगर धीमे देखिए। है? अब देखिएगा बेस का, अब देखिएगा अब तेज है ना, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब देखिएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। अब दोनों उंगलियों को साथ में देखिए, 1 2 3 4। शुरू थोड़ा सा धीमे होके बताना, 1। देखिएगा समझ में आया? यही सुर है।
बहुत स्लो, इसीलिए हमने आपको बताया कि आप लोग बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। और आपको बताएं, जितनी आप उंगलियां फैला के मारेंगे उतनी बेहतर आवाज आएगी, सेम मेरे जैसी। अब आप लोग जो है गाने के साथ प्रैक्टिस करिए। पहले आप सिंपल साधारण ही चलाइएगा। अभी ढपाक अगर आपको लगे बीच में लेने का हमारा देख कर तो जरूर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए गाने के साथ प्रैक्टिस करिए पहले, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। बिना प्रैक्टिस के आप नहीं सीख पाओगे भाई, बताने से कोई चीज नहीं आती है, ठीक है। तो बहुत प्यारा सा गाना है, सावन का समय है तो शंकर जी के ही गाने इस समय चल रहे हैं हमारे। मुझे बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा सा मैं ये गाना खींच के उठा नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है। तो चलिए साथ में प्रैक्टिस करिए। चलिए थोड़ा सा और बता देते हैं कि आप लोग पहले ढोलक डायरेक्ट ऐसे मत बजाइए, ठीक है। पहले ढपाक लीजिए मेरी तरह, जैसे हम ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, यही पड़ेगा दोनों तरफ। इधर भी हमारा ढपाक में ऐसे हाथ चलता है, फिर डायरेक्ट ऐसे बजाने लगते हैं। पहले ढपाक कैसे लेंगे, देखिए इधर हाथ नहीं पड़ रहा है ना, तो देखिए ढोलक में ये चाटे की साइड आवाज कितनी खराब लग रही है। देख रहे हैं कितनी खराब लग रही है आवाज, है ना। अभी देखिए कितना सुर हो जाता है ढपाक के साइड बजने से। तो आप लोग ढपाक लेना शुरू कर दिए, तो चलिए फिर से अब हम कायदे से शुरू करते हैं गाना। तो जिसमें से आपको बताएं, अभी हम बहुत अच्छे से चाटे की साइड सुना रहे हैं। गाने में हम 2 बार घूमेंगे, एक बार हम आपको बेस की तरफ बताएंगे, एक बार चाटे की साइड। पहले हम चाटे की साइड देखते हैं, ठीक है। देखिए पहले ढपाक लीजिए, अब हम गाना शुरू करने जा रहे हैं। 4 4 4 8 सिर्फ 2 बार करना है। 4 4 8 मतलब 1 2 3 4, ये 1 4 हुआ, फिर एक बार और 1 2 3 4, तो 8 हो गए ना। और वैसे ही गिनती करेंगे, 1 हुआ, हम कभी खुद ही गड़बड़ हुए जा रहे हैं। खाली 2 बार, ठीक है। चलिए, नमामि शंकर 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 नमामि शंकर। पैतन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। पैतन पे भस्मी गले में विषधर नमामि शंकर नमामि शंकर। जटा से निकली है गंगधारा, जटा से निकली है गंगधारा, विराज मस्तक में चांद तारा। जटा से निकली है गंगधारा, जटा से निकली है गंगधारा, विराज मस्तक में चांद तारा। सदा विचरते रहे दिगंबर, सदा विचरते रहे दिगंबर। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर। तो आपको इधर का समझ में आया कैसे बजाना है। बहुत गर्मी है, मौसम बारिश हो रही भीनी भीनी, पर घर के अंदर पंखा सब आवाज मेरे पंखे में भी आ रही है, एसी में भी आ रही, इसीलिए मुझे बंद करना पड़ रहा है। अब आप इधर घूम जाएं हम, जिससे आपको बेस की साइड भी दिखाई पड़े। ढपाक और चाटा समझ में आया चाटे की साइड में। अब बेस की तरफ देखिएगा, अगली कड़ी से शुरू करेंगे। नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि शंकर नमामि
दें कि अब आपने गाने के साथ में आराम से ढोलक बजाई, प्रैक्टिस किया, तो अब आप ऐसा नहीं है, देखिए जब भी आप ढोलक बजाएं सबसे बड़ी चीज़ है आप कुछ न कुछ गुनगुनाइए, चाहे दोहा, चौपाई, छंद, कुछ भी, कोई पोयम भी आप गुनगुना सकते हैं। देखिए बिना गाए आप ढोलक में सुर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि आपकी आदत, जैसे आपको बताएं मैं जैसे इस तरीके से ढोलक में कोई मतलब ही नहीं है। अगर कायदे की ढोलक सीखना है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसमें आपको गाना भी गुनगुनाना है। जैसे कोई भी है, रहीमदास, कबीरदास, हम लोग तो जब स्कूल में पढ़ते थे ना तो ढोलक के इंटरेस्ट तो था, पर हम लोग क्लास में बेंच बजाया करते थे, तो बेंचों पे हम लोगों ने प्रैक्टिस की है, तो आप भी उस पे कर सकते हैं। बेंच नहीं है तो किसी भी चीज़ पे आप प्रैक्टिस कर लीजिए, कोई भी दोहा, छंद, सोरठा, चौपाई कुछ तो आती ही होगी ना, कविता तो आती ही होगी ना। तो घर में आप पूजा पाठ करते हैं तो क्या कहते हैं, हनुमान चालीसा या कुछ तो आता ही होगा ना, गाने भी आते होंगे, तो इन सब पे प्रैक्टिस होती है। ऐसा नहीं है कि हमको सिर्फ खाली एक ही गाना ही आना चाहिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी है, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी है, ना कामों से दोस्ती ना कामों से बैर, ना कामों से दोस्ती ना कामों से बैर, ठीक है। ऐसे भी प्रैक्टिस, और साथ में गाना की, कुछ लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि मुझे गाना भी सीखना है आपसे, तो उनके लिए भी है, आप सुरों को पकड़ने की कोशिश करिए, कोई गाना गाता है उसके साथ गुनगुनाइए खुद भी। पर अब ये भी नहीं है कि आप अपना रट्टू तोता बनिए, जैसे मैं किसी के बारे में बुरा नहीं कहूँगी, पर कुछ लोग ऐसे होते हैं, उदाहरण मैं दे रही हूँ, ये मैं सोचेगा मुझे बातें करने के शौक है, मुझे बातें करने का शौक है, पर बाद में तो वो लोग क्या है, अपने में सुधार नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। कविता की तरह पढ़ रहा, अगर कोई चाहता भी है कि उनको बता दे ये चीज़ ऐसे नहीं, अरे तो उनको एक अलग लगेगा, अरे नहीं हमारा सब, तो ऐसे लोगों को कोई सिखा भी नहीं सकता है। तो जो सीखने वाले हैं सुधार कर ही लेते हैं दूसरों के साथ अपनी आवाज़ को मिला करके। जैसे कि अभी देखिएगा, मान लीजिए कि आप हनुमान चालीसा थोड़ा बहुत आता है किसी को, ठीक है, तो उसी पे आप ढोलक बजा सकते हैं, जैसे कोई छंद या कुछ भी। यहाँ पर भी ढोलक ऐसे ही चलेगी, सिंपल तरीके से, वही ढपाक वही चाटा, तो प्रैक्टिस करिए साथ में, प्रैक्टिस ही अब करना है आपको। तो मैंने बता ही दिया ढोलक में कैसे बजाना है, ठीक है। ढपाक भी बता दिया, बहुत अच्छे से बताया है कि आप इधर ढपाक में 1 2 3 4 1 2 3 4, ये आपकी प्रैक्टिस है। चलिए पहले प्रैक्टिस करवा देते हैं थोड़ा सा, खाली ढपाक की प्रैक्टिस करिएगा, अभी फिंगर उधर बजाने की कोशिश मत करिएगा, ठीक है। अब दोनों साइड में आप इधर का भी ढपाक हमारा 1 2 3 4 1 2 3, अब देखिएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, ठीक है, 3 4 3 4, यही है। और यहाँ पर भी आपको बता दें, ये जो उंगलियां हमारी चलती हैं 3 4 ऐसे चलाते बताए ना, ये चीज ध्यान दीजिएगा। आप सोचेंगे दोनों तरफ कैसे आएगा, अरे आएगा, बिल्कुल आएगा। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2, चलिए करिए। हम भी हो जा रहे हैं, हाथ धीमा पड़ जा रहा है ना। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, करनौ रघुबर बिलब जसु जो दायक फल चार, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे हरहु कलेस विकार। चलिए शुरू करते हैं हनुमान चालीसा, है ना। थोड़ी सी शुरू का, पूरा नहीं गाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा, वीडियो बहुत लंबी जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर, राम दूत जगत बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेश, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया,
करके शुरू कर सकते हैं। तो आप लोग कोई भी कुछ भी छंद गा सकते हैं। ये ऐसा नहीं है कि हमने तो एक आपको उदाहरण दिया कि आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे, पक्का आएगा। और अपने सुरों को मिलाने की कोशिश करिए। सबसे बड़ी चीज़ आपको बताया, जिनको गाना सीखना है उनके लिए मैं बता रही हूँ कि जैसे बहुत लोग गाना गाते हैं, उनके गानों में कोई सुर नहीं होता है। सबसे पहले आप अपने गाने के, जैसे कोई गा रहा है तो उसके साथ अपने सुरों को मिलाने की कोशिश करें। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको सुर नहीं मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए सबसे पहले तो आप घर में सभी पूजा पाठ तो करते ही हैं। ठीक है, सुंदरकांड भी पढ़ते होंगे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते होंगे, दुर्गा चालीसा भी, शिव चालीसा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो पूजा पाठ में पढ़ी जाती हैं। पर उन्हीं में आप धीरे धीरे सुधार करिए। ठीक है, तो ऐसे आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज़ सीखने से ही आती है, डायरेक्ट ऐसे किसी को नहीं आ जाती है कि हाँ कोई डायरेक्ट, बहुत भाग्यशाली होते हैं जिनको सिखाना नहीं पड़ता है, अपने आप आ जाता है। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब देख लीजिए, लास्ट में वीडियो बंद करते करते आपको एक बार फिर से हम बताए दे रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ये मेरी उंगलियां चलेंगी, समझ रहे हैं? बस ये है, ये 4 बार चलेंगी। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। आप इतना ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 बहुत स्पीड में रहता है, क्योंकि जरा सा आप ढीला कम रोक के बोलेंगे, जरा सा भी ठहराव दे देंगे तो आपका हाथ रुक जाएगा। और शांत रह के ढोलक मत बजाइएगा। जब हम शांत रहे, अगर हमारी आदत होती शांत रह के, तो हम आपको नहीं बता पाते ये तो ढोलक ये है, मुझे तो बस ढोलक सीखना है। नहीं, ऐसे नहीं आता है, साथ में आपको बोलना भी पड़ेगा। बहुत लोग होते हैं जो सिखा नहीं पाते, बता नहीं पाते, पर बहुत अच्छी बजा लेते हैं। तो पॉइंट यही होता है कि वो खुद के गाने पे भी बहुत लोग नहीं बजा पाते, क्योंकि उन्होंने प्रैक्टिस खाली चुप रह के की है। ठीक है, दूसरों को सुनाने के लिए किया है। तो इस चीज़ का बहुत बारीकी से आप लोग ध्यान दीजिएगा। दोनों हाथ आपको बराबर दिख रहे हैं। लेते हैं गाने की शुरुआत में, और कड़ी जो होती है उसकी शुरुआत में और कड़ी की लास्ट में ही ढपाक ली जाती है। मतलब इसी को कहते हैं ढोलक को उठान देना। ठीक है, इसी को कहते हैं। तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा, बारीकी से समझने की कोशिश करिएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी चीज़ में दिक्कत लगती है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। उसके साथ में आप लाइव में जुड़ जाइएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। व्हाट्सएप नंबर दे देंगे आपको इसी में, तो आप बहुत अच्छे से, जो भी लाइव में सुबह 10 बजे हम आते हैं, तो कल आप लोग लाइव में जुड़िएगा ज़रूर। तो डेली हम इस समय लाइव आ रहे हैं, तो लाइव में हम आपको बारीकी से बताएंगे जो भी होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं, इसी के साथ में वीडियो बंद कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यार से कमेंट करके वीडियो शेयर जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे, ओम नमः शिवाय।